If you have opened this video, then please ruk jao. Let me teach you all about antibiotics in just 10 minutes. Hi, myself Dr. Zeba. Welcome to my channel, Learn with me. Firstly, let's understand what is antibiotics. Antibiotic ये एक ग्रुप ऑफ मेडिसिन है जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप करके या उनको किल करके बैक्टीरियल इन्फेक्शन में हमारी हेल्प करते हैं. सबसे पहले हम लर्न करेंगे बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर. बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम्स, डीएनए होता है. उसकी आउटर प्रोटेक्शन के लिए कैप्सूल होता है एंड देन फॉर अटैचमेंट फ्लैजेलम और अदर स्ट्रक्चर होते हैं. ये वीडियो में हम लोग एंटीबायोटिक्स को उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के हिसाब से डिवाइड करेंगे. ठीक है. सो एंटीबायोटिक्स मे बी लाइक सम एंटीबायोटिक्स विल बी इनहिबिटिंग सेल वॉल सिंथेसिस. कुछ होंगे जो इनहिबिट करेंगे सेल मेम्ब्रेन फंक्शन को, कुछ होंगे जो इनहिबिट करेंगे प्रोटीन सिंथेसिस, न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस एंड डीएनए मल्टीप्लिकेशन को. ठीक है. हम लोग वन बाय वन ये सारी चीजें लर्न करेंगे. फर्स्टली वी विल बी लर्निंग एंटीबायोटिक्स इनहिबिटिंग सेल वॉल सिंथेसिस. इसमें दो ग्रुप ऑफ मेडिसिन आते हैं, बीटा लैक्टम एंड ग्लाइकोपेप्टाइड्स. बीटा लैक्टम्स हैज पेनिसिलिन्स एंड सिफेलोस्पोरिन्स और ग्लाइकोपेप्टाइड को फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन एंड न्यूअर वंस में डिवाइड किया गया है. न्यूअर वंस में जो अभी तक स्टिल अंडर इन्वेस्टिगेशन और अंडर स्टडी है वो ड्रग्स इंक्लूड होंगे. ठीक है. सो पेनिसिलिन को ओल्ड टाइम में पेनिसिलिन जी, पेनिसिलिन बी, प्रोकेन पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन, क्लोक्सासिलिन ये फॉर्मुलेशन में यूज करते थे. नाउअडेज हम लोग इसको एमोक्सिसिलिन के फॉर्म में यूज करते हैं और पिपरासिलिन के फॉर्म में यूज करते हैं. इन फ्यूचर वी विल बी यूजिंग इट एज टिकारसिलिन. ओके. एमोक्सिसिलिन को सीवी, पिपरासिलिन को टाइजोबैक्टम के कॉम्बिनेशन में भी यूज करते हैं फॉर बेटर इन्फ्यूजन और फॉर बेटर इफेक्ट. ठीक है. एंड नाउ सिफेलोस्पोरिन्स. सिफेलोस्पोरिन्स की 5 जनरेशन है. फर्स्ट जनरेशन इंक्लूड सिफेलैक्सिन, सिफेसोलिन, सेकेंड इंक्लूड सिफेरोक्सिम, थर्ड इंक्लूड सिफ्ट्रैक्सोन, फोर्थ जनरेशन इंक्लूड सिफेपाइम एंड फिफ्थ इंक्लूड सिफ्टेरोलिन. ये जनरेशंस स्किन इन्फेक्शन, आरटीआई, निमोनिया, मेनिंजाइटिस, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन एंड एमआरएसए इन्फेक्शन और सर्जिकल प्रोफाइलैक्सिस में यूज होता है. आप लोग स्क्रीन पॉज करके ये डिटेल पढ़ सकते हो. ठीक है. नाउ फार्माकोकाइनेटिक्स. फार्माकोकाइनेटिक्स में ये ओरली वेल एब्जॉर्ब होता है और इसको आईवी रूट के थ्रू भी देते हैं. ठीक है. एंड मिनिमली मेटाबॉलिज्म होता है इसका लीवर और किडनी में. ये एक्सक्रीट होता है किडनी के थ्रू एक्सेप्ट सिफ्ट्रैक्सोन जो बाइल के थ्रू एक्सक्रीट होता है. ये लर्न करना हमको इसलिए जरूरी है कि रेनल फेलियर और लिवर इम्पेयरमेंट के केसेस में हम लोग डोजेज एडजस्ट कर सके. ठीक है. नाउ एंटीबायोटिक्स इनहिबिटिंग सेल मेम्ब्रेन फंक्शन. इसमें 2 चीजें आएंगी, पॉलीमेक्सिन एंड पॉलीमेक्सिन ई, जिसको हम कोलिस्टिन भी बोलते हैं. पॉलीमेक्सिन is used for systemic and topical infection, whereas colistin used for multi-drug resistant infection. पॉलीमेक्सिन आईवी टॉपिकली और ऑप्थेल्मिक फॉर्मुलेशन में यूज होता है. दोनों भी नेफ्रोटॉक्सिक है एंड डीपली मॉनिटरिंग रिक्वायर करते हैं. अब नाउ पॉलीमेक्सिन एंड पॉलीमेक्सिन ई के इंडिकेशंस क्या है? हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोनिया, ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन लाइक बैक्टीरियमिया, यूटीआईज, इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन, सिस्टिक फाइब्रोसिस में इन कोलिस्टिन को इनहेल्ड फॉर्म में यूज करते हैं फॉर सिडोमोनास. और मेनिंजाइटिस में हम लोग मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट केसेस में इंट्राथेकली एडमिनिस्ट्रेट करते हैं. ठीक है. अब नाउ आप लोग ये सोचेंगे कि ये ब्रांच और या फिर ये जो कैटेगरी है इतनी फेमस या पॉपुलर क्यों नहीं है? बिकॉज दिस ड्रग हैज मेजर नेफ्रोटॉक्सिक, न्यूरोटॉक्सिक एंड रेस्पिरेटरी टॉक्सिसिटी साइड इफेक्ट हो सकते हैं इसके. ठीक है. सो इसके लिए इसको रिस्क वाले केसेस में मतलब पॉलीमेक्सिन्स आर रिजर्व फॉर लाइफ थ्रेटनिंग एमडीआर इन्फेक्शन जहां पर सेफर अल्टरनेटिव्स अनअवेलेबल होंगे. ठीक है. नाउ एंटीबायोटिक्स इनहिबिटिंग प्रोटीन सिंथेसिस. इसमें टेट्रासाइक्लिन, मैक्रोलिड्स एंड अमाइनोग्लाइकोसाइड्स आते हैं. टेट्रासाइक्लिन में कॉमनली डॉक्सीसाइक्लिन हम लोग यूज करते हैं डे टू डे प्रैक्टिस में. ठीक है.
डॉक्सीसाइक्लिन बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे RTI, एक्ने वल्गैरिस, सेलुलाइटिस में यूज होता है। मैक्रोलिड्स को आगे देखेंगे। जूनोटिक जैसे प्लेग में यूज होता है। GIT इन्फेक्शन, कॉलेरा, अमीबियासिस में यूज होता है। एंड टेट्रासाइक्लिन मलेरिया में एज अ प्रोफाइलैक्सिस यूज करते हैं, ठीक है। फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ टेट्रासाइक्लिन, ये ओरली वेल एब्जॉर्ब्ड है, लीवर में मेटाबोलाइज होता है। टेट्रासाइक्लिन की जो दूसरी टाइप है नेचुरल, सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक, ये किडनीज के थ्रू एक्सक्रीट होते हैं, वेयर एज डॉक्सीसाइक्लिन एक्सक्रीट थ्रू फीसेस। दैट्स व्हाई डॉक्सीसाइक्लिन विल बी सेफ फॉर ऑल्टरनेटिव इन रेनल फेलियर केसेस। ओके, टेट्रासाइक्लिन के दूसरे टाइप को हम लोग किडनी के उसमें नहीं दे सकेंगे, किडनी फेलियर। नाउ मैक्रोलेट्स, मैक्रोलेट्स में एजिथ्रोमाइसिन, इसको आप माइसिन के एब्रिविएशन से याद रख सकते हैं, ठीक है। एजिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन, रॉक्सिथ्रोमाइसिन। इरिथ्रोमाइसिन और रॉक्सिथ्रोमाइसिन का फंक्शन सेम है, बस रॉक्सिथ्रोमाइसिन GI फ्रेंडली है, ठीक है। एजिथ्रोमाइसिन RTIs, ट्रैवलर्स डायरिया, क्लैमिडिया में यूज होता है, क्लैमिडिया इन्फेक्शन में। क्लैरिथ्रोमाइसिन स्किन इन्फेक्शन RTI में यूज होता है। नाउ फार्माकोकाइनेटिक्स, एब्जॉर्प्शन ओरली, इट्स वेल एब्जॉर्ब। मेटाबॉलिज्म लीवर में होता है। एक्सक्रीशन, एजिथ्रोमाइसिन और इरिथ्रोमाइसिन ये बिलियरी या फीकल रूट के थ्रू एक्सक्रीट होता है, इसीलिए रेनल फेलियर के केसेस में ये सेफर ऑल्टरनेटिव है। वेयरएज क्लैरिथोमाइसिन जो है वो रेनल और हेपेटिक रूट के थ्रू एक्सक्रीट होता है, दैट्स व्हाई नीडेड एडजस्टमेंट इन इम्पेयरमेंट केसेस। दैट्स इट। नाउ अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, इसको सिन के एब्रिविएशन से याद रखना है। जेंटामाइसिन, अमीकासिन, टोब्रामाइसिन, न्यूमाइसिन, ठीक है। अमीकासिन को मल्टीड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज करते हैं, या फिर कॉम्बिनेशन थेरेपी में आप लोग इसको सिफेलोस्पोरिन या एमोक्सिसिलिन के साथ भी यूज करते हैं कुछ ट्रीटमेंट्स में। जेंटामाइसिन सेप्सिस, RTIs, UTIs में यूज होता है। न्यूमाइसिन टॉपिकली यूज होता है। टोब्रामाइसिन लंग इन्फेक्शन, सिस्टिक फाइब्रोसिस में यूज होता है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन इसका ओरली पुअर एब्जॉर्ब है, बिकॉज अमाइनोग्लाइकोसाइड ये अमाइनो एसिड प्लस ग्लूकोज है। सो अगर ये आप ओरली देंगे तो इसका डाइजेशन माउथ में ही स्टार्ट हो जाएगा, ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो जाएगा उधर ही। दैट्स वाई इसको IV या IM देना सही समझते हैं, ठीक है। एब्जॉर्प्शन नियोमाइसिन के कोई हम सिर्फ टॉपिकली यूज करते हैं मोस्टली। मेटाबॉलिज्म लीवर में होता है, एक्सक्रीशन किडनीज के थ्रू हो जाता है, दैट्स वाई रेनल फेलियर में नहीं यूज करते। एंटीबायोटिक्स इनहिबिटिंग न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस, इसमें आते हैं क्विनोलोन्स, इसको आप एसिन के एब्रिविएशन से याद रख सकते हैं, ठीक है। ऑफ्लॉक्सैसिन, नॉरफ्लॉक्सैसिन, सिप्रोफ्लॉक्सैसिन, लिवोफ्लॉक्सैसिन एंड मॉक्सीफ्लॉक्सैसिन। इसको हम UTI, RTI, STDs, बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन, एंथ्रैक्स के प्रोफाइलैक्सिस में यूज करते हैं। क्विनोलोन्स को हम IV या ओरली देते हैं, लीवर में मेटाबोलाइज होता है। सिप्रोफ्लॉक्सैसिन एंड लिवोफ्लॉक्सैसिन दोनों भी किडनीज के वाया एक्सक्रीट होते हैं, वेयर एज मॉक्सीफ्लॉक्सैसिन ये लीवर के थ्रू एक्सक्रीट होता है। दैट्स वाई सिप्रो एंड लिवोफ्लॉक्सैसिन किडनी फेलियर के केसेस में अवॉइड ही किया जाता है, ठीक है। अब नाउ एंटीबायोटिक्स डिसरप्टिंग DNA सिंथेसिस, इसमें दूसरे भी एंटीबायोटिक्स आते हैं, बट कॉमनली वी यूज मेट्रोनिडाजोल, दैट्स व्हाई वी आर लर्निंग दिस इन दिस वीडियो, ओके, ठीक है। मेट्रोनिडाजोल को बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे PID, इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन लाइक पेरिटोनाइटिस, अनएरोबिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल वेजाइनोसिस, प्रोटोजोल इन्फेक्शन जैसे giardiasis, अमेबियासिस, अदर इन्फेक्शन को H. pylori इन्फेक्शन के मतलब उसके इन्फेक्शन में थेरेपी में कॉम्बिनेशन के तौर पे इसको यूज करते हैं, ठीक है। मेट्रोनिडाजोल को ओरल, IV, टॉपिकल या वेजाइनल सपोजिटरी के तौर पर्सन फीकल एलिमिनेशन होता है इसका। दैट्स वाई रेनल इम्पेयरमेंट या रेनल फेलियर के केसेस में मेट्रो को भी अवॉइड किया जाता है बहुत हद तक, ओके। That's it for today, guys. Thank you so much for watching. We will be back with some another topic in very less span. Thank you once again.